नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं विटामिन डी जो वसा घुलनशील है उसके बारे में बताऊंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं इस विटामिन डी की खोज किसने की, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये बिंदु भी कई बार आता है कि विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो विटामिन डी की खोज किसने की, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी डेवलप की जा सकती है, इसके बारे में किसने बताया है, और एक्टिवेटेड अर्गिस्टोरॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में किसने तैयार किया, एक्टिव डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में किसने तैयार किया। ये सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आप समझिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो मैं सब कहती हूँ बेटा, एक एक चीज़ जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाए तब तक आप एक एक चीज़ को, एक एक बिंदु को क्लियर कर लो। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आपके एक एक बिंदु आपके माइंड में आ जाएंगे तो आपको परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी और कोई घबराहट नहीं होगी। हमें घबराहट और परेशानी कब होती है, कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी छूट जाती है, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है। तो जहाँ पर हमारी कमी है उस कमी को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पूर्व वीडियो में भी बताया था, विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। चाहे आप नेट देने जा रहे हो, JRF देने जा रहे हो, टेट देने जा रहे हो, GIC देने जा रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हो, अगर होम साइंस से रिलेटेड है तो विटामिन को तो पढ़ना अनिवार्य है। ये तो हमारे सोचो महाग्रंथ ही है, महाग्रंथ को रटना ही पड़ेगा। तो रटने के लिए मैं कह रही हूँ, रटो कम समझो ज़्यादा। जब रटोगे कम समझोगे ज़्यादा, आपको ज़्यादा याद रहेगा, एग्जामिनेशन के दौरान में आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ विटामिन डी जो वसा घुलनशील है, वसा घुलनशील विटामिन ए भी था जिसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में चर्चा कर दिया है। तो आज हम आपको बता रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी जिसको हम एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं। रैकेटिक किससे बना है, रिकेट से। रिकेट्स क्या है, एक प्रकार का रोग है। तो जो इस रोग को बचाए, उसके विरोध में काम करे तो वो हो गया विरोधी। एंटी क्या होता है, एंटी पार्टी है, मतलब हमारी पार्टी का नहीं है, विरोधी है। तो रैकेटिक जो रिकेट्स है बीमारी, उसके ये विरोध में काम करता है, मतलब उसको अपने पास चिपकने नहीं देता है। विरोधी यही करता है ना, विरोधी क्या करता है, उल्टा काम करता है। जो आप काम कर रहे हो उसको उल्टा काम करता है। तो रिकेट्स जिस तरह की बीमारी करता है उसका उल्टा काम करके ये ठीक करता है, इसलिए इसको हम एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं। अब समझ में आ गया, एंटी रैकेटिक विटामिन किसको कहा जाएगा, विटामिन डी को। आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा। और कौन सा विटामिन है ये, वसा में घुलनशील है। पहले भी बताया था, आपकी जितनी उंगलियों, एक हाथ की उंगलियां हैं उतने ही वसा में घुलनशील विटामिन है। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5। और ये 5 है कौन कौन से, जिनका एक का नाम रख लो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन पी। तो हमने ए के बारे में बता दिया है, विटामिन डी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो इस विटामिन को कहते हैं हम एंटी रैकेटिक विटामिन। वसा में घुलनशील होता है, वसा मीन्स फैट में घुलनशील होता है। और 1924 ईस्वी में हेस ने फूड्स पर, भोज्य पदार्थों पर अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की जो सूर्य की किरणें से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उनके इफेक्ट को देखा और ये बताया कि सूरज की किरणों में, सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों में, पराबैंगनी किरणों में एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी होता है। एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं फूड ग्रुप्स में। और उन्होंने क्या कहा कि जब स्टीरोल युक्त तेलों को हम धूप में रख देते हैं तो एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी
अपने आप डेवलप हो जाती है, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो मैकोलम ने। आपका एग्जामिनेशन में अगर आया विटामिन डी की खोज किसने की, तो आप सबसे पहले कहोगे मैकोलम ने। मैकोलम ने ही और उनके साथियों ने विटामिन डी की खोज की और बताया कि यह विटामिन डी विटामिन ए से अलग है। विटामिन ए और विटामिन डी, ए से विटामिन डी अलग है, ये बात इन्होंने बताई। और एंटी रैकेटिक सब्सटेंसेस को अगर स्टीरॉल के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा विटामिन। एंटी रैकेटिक कोई भी सब्सटेंसेज हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, अगर उसको हम स्टीरॉल के साथ मिला देते हैं, प्रतिक्रिया होती है, तो बन जाता है ये विटामिन डी। और विटामिन डी का अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है, इसके प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। तो एंटी रैकेटिक प्रकार को अगर आप देखोगे तो यह 2 प्रकार का होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा वापस इसके इतिहास में जाते हैं। तो रीरिंक ने एक्टिवेटेड अर्गिस्टिरॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में तैयार किया था। कौन थे? रीरिंक ने एक्टिवेटेड जो क्रियाशील अर्गिस्टिरॉल है उससे विटामिन डी को रवे के रूप में प्राप्त किया। रवा जानते हो, जैसे चीनी एक रवा है, सूजी रवा है, सूजी को रवा भी बोलते हैं कई बार, चीनी रवा है ना। तो उसको विटामिन डी को रवे के रूप में तैयार किया था। और सिंक ने 1937 में एक्टिव 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में तैयार किया है। समझ गए बात को? आपको इतिहास पता चल गया। क्या है इस विटामिन का नाम? एंटी रैकेटिक विटामिन डी। किसने तैयार किया? किसने इसका नाम दिया? किसने इसको खोजा? मैकोलम ने और उसके साथियों ने। और हेस ने बताया कि सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसमें अगर भोज्य पदार्थों को रख दिया जाए, खास करके जब स्टीरॉल युक्त भोज्य पदार्थों को धूप में रख दोगे तो उसमें विटामिन डी वाली गुण आ जाएगा, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। समझ गए बात को? अब रीरिंक ने एक्टिवेटेड अर्गिस्टिरॉल से विटामिन डी को रवे के रूप में तैयार किया। सिंक ने 1937 में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में तैयार किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं विटामिन डी के प्रकार कितने हैं। विटामिन डी मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला होता है विटामिन D2 और दूसरा होता है विटामिन D3। तो विटामिन D2 को अर्गिस्टिरॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गोस्टिरॉल। विटामिन D2 का नाम है अर्गोस्टिरॉल, या इसको प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। प्रोविटामिन डी। प्रोविटामिन डी की अगर बात आती है तो आप बताओगे कि प्रोविटामिन डी अर्गोस्टिरॉल को कहा जाता है। और विटामिन D3 कहाँ मिलता है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में। यह मिलता है कहाँ? मछली के तेल में। और कहाँ? मनुष्य के त्वचा के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, जो सूर्य प्रकाश में उनकी उपस्थिति में यह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वह कहलाता है कौन सा? अर्गोस्टिरॉल। और खास करके यह फफूंदी और खमीर, अर्गोस्टिरॉल जो है फफूंदी और खमीर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है D2 की। D2 जिसको हम कहते हैं अर्गोस्टिरॉल, कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में। और कहाँ मिलता है? आपको ईस्ट में। इसमें इसकी मात्रा विटामिन डी की ज़्यादा होती है। समझ गए बात को? और अब ये देखो विटामिन D3। विटामिन D3 जिसको हम D3, ये क्या है?
7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये मिलता कहाँ है? ये मिलता है प्राणियों में। प्राणी में कौन सा? मछली के तेल में। और मनुष्य के जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा, आपकी जो त्वचा है, उसके नीचे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। सूर्य प्रकाश में जाकर के, सूर्य की बैंगनी किरणों के संपर्क में आकर के यह बदल जाता है किसमें? विटामिन डी में। की बात समझ में आ गई? प्रकार आपको समझ में आ गया, सोर्सेज पता चल गया। अब हम देखते हैं विटामिन डी की स्रोत क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं कि आपके कौन से इसके क्या स्रोत हैं। स्रोत देखो आप, तो बेस्ट क्वालिटी कौन सा मिलता है? उत्तम क्वालिटी, उत्कृष्ट जिसको बोलोगे, उत्तम तो बीच का आ गया। उत्कृष्ट प्रकार का जो आपके स्रोत है विटामिन डी के, उत्कृष्ट प्रकार के, बेस्ट क्वालिटी जिसको आप बोलते हो, बेस्ट, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक किसमें मिलेगा? समुद्री मछलियों में। समुद्री मछलियों में खास करके किसमें? हैलीबट, लिवर ऑयल में। बेस्ट क्वालिटी का किसमें मिलेगा? हैलीबट। हैलीबट मछली का नाम है, उसके लीवर और उसकी तेल में मिलता है। और फिर दूसरा मिलेगा, कॉड मछली होती है, उसके लिवर ऑयल में। और किसमें मिलता है? शार्क मछली है, नाम सुना है ना, उसके लिवर ऑयल में मिलता है। समझ गए बात को? अब देखो, उत्कृष्ट प्रकार का पूछा जाता है कि विटामिन डी किसमें मिलता है, तो आप कहोगे समुद्री मछलियों में। और समुद्री मछलियों में अगर आपका नाम इसमें है हैलीबट, कॉड, शार्क, तो आपको याद होना चाहिए। और इसी में क्या था? विटामिन ए भी इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा मिल रहा था। हैलीबट में भी ज़्यादा मिल रहा था, कॉड में भी ज़्यादा मिल रहा था, शार्क में भी ज़्यादा मिल रहा था। तो जिनमें विटामिन ए ज़्यादा मिल रहा है, उसमें विटामिन डी भी ज़्यादा मिल रहा है। साथ साथ चल रहे हैं दोनों, दोनों भाई की तरह चल रहे हैं कि भाई जहाँ तू मिलेगा वहाँ मैं भी चलूँगा। और दोनों है विटामिन जो है सो वसा में घुलनशील है। अब इसका गुड सोर्सेज देखो, इसका जो उत्तम साधन है, उत्तम साधन इसका कौन कौन सा है? ये देखो आप, उत्तम साधन, गुड सोर्सेज, ये कहाँ है? मछली। मछली में कौन सी? सार्डिन। गुड सोर्सेज इसका कौन सा है? सार्डिन मछली और सैल्मन मछली और हेरिंग मछली, नाम सुना है ना। इन मछलियों के तेल से प्राप्त होते हैं। और अंडा में भी मिलता है, अंडा का जो पीला वाला भाग है उसमें भी ये मिलता है, सफ़ेद भाग में भी मिलता है और पीले भाग में भी मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मध्यम प्रकार के जो विटामिन डी होते हैं वो किसमें मिलते हैं, ये देखते हैं अपन। मध्यम मतलब उत्कृष्ट कहाँ मिला हमको? समुद्री मछलियों में। समुद्री मछलियों में खास करके हमें मिला सबसे ज़्यादा हैलीबट लिवर ऑयल में, कॉड और शार्क में इसके बाद थोड़ा कम मिला। और गुड क्वालिटी का जो है, उत्तम क्वालिटी का मिला सार्डिन में, सैल्मन में, हेरिंग में और अंडा में। और मध्यम प्रकार का जो मिलता है वो होता है घी में, मक्खन में और ताज़ा दूध में। एवं दूध का पाउडर होता है, उसमें भी विटामिन डी की मात्रा रहती है, दूध के पाउडर में भी मिलता है। तो आज मैंने आपको विटामिन डी के सोर्सेज के बारे में बताया, विटामिन डी के टाइप्स के बारे में बताया, विटामिन डी को एंटी रैकेटिक विटामिन कहते हैं ये बताया, और विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी अधिकता से क्या रोग हो जाएंगे, ये भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी उब जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। इसकी कमी को देखते हुए इसके फंक्शन क्या है, इसके क्या कार्य करता है और इसकी क्या अधिकता है, से क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हम जाने की तैयारी करते हैं और आप भी
परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो को देखिए बार बार और उसका नोट्स बना लीजिए साथ के साथ। कई लड़कियां हमसे कहती हैं मैडम भूल जाते हैं, तो जो चीज़ आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख के रख लिया करो अपने पास। और जब भी आपको मौका मिले, इवन कुछ गृहिणी कहती है मैडम हमारे पास तो बहुत काम रहता है, मैं गृहिणी हूँ, मैं कहती हूँ बेटा मैं टिप्स बताती हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किया। अगर मैं रोटी बनाती हूँ या खाना पकाती हूँ तो मुझे तो याद है कि कितनी विटामिन डी तो याद करनी है, विटामिन D2 और D3 किस में मिलता है, क्या नाम है, वो एक छोटी सी पुर्ची में रख लेती हूँ, काम करते रहती हूँ और दिमाग में वो चलता रहता है, बातें याद हो जाती है, स्मरण हो जाता है। इसी प्रकार से आप छोटे से कागज में के टुकड़े में लिख के रखो, खो भी जाए तो कोई गम नहीं और आपको याद होता रहेगा। तो काम भी करते रहो और याद भी करते रहो, दोनों ही बातें साथ साथ हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।